हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीके की दुनिया। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। प्रस्तुत पाठ है शिक्षा। यह इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर हिंदी पुस्तक में दिया गया पाठ है। यह शिक्षा। इस कहानी में रविंद्र नामक बालक के माध्यम से शिक्षा का महत्व बताया गया है और शिक्षा में ज्ञान, उचित आचरण और तकनीकी क्षमता, शिक्षण और विद्या प्राप्ति आदि सम्मिश्र है। इस प्रकार यह कौशल स्किल्स व्यापारों या व्यवसायों एवं मानसिक, नैतिक और सौंदर्य विषय के उत्कर्ष पर केंद्रित है। शिक्षा व्यक्ति की अंतर्निहित क्षमता तथा उसके व्यक्तित्व को विकसित करने वाली प्रक्रिया है। प्रस्तुत कहानी शिक्षा की रचना मनमोहन भाटिया ने की। आप कैंपस लॉ सेंटर से LLB उपाधि प्राप्त की है। प्रस्तुत कहानी शिक्षा अभिव्यक्ति महोत्सव द्वारा पुरस्कृत की गई है। मुख्य राजमार्ग से कटती एक संकरी सड़क 8 किलोमीटर के बाद नहर पर समाप्त हो जाती है। नहर पार जाने के लिए कच्चा पुल एकमात्र साधन है। जब नहर में अधिक पानी छोड़ा जाता है तब पुल टूट जाता है और नाव से नहर पार जाया जाता है। यह अस्थायी पुल जिस नहर पार के गांव वाले खुद बनाते हैं, बरसात के महीनों में भी अधिक पानी के आ जाने पर टूट जाता है। सरकार ने कभी पुल को पक्का करने की नहीं सोची। नहर के पार गांव में गरीब परिवार की संख्या अधिक है। आधे छोटे खेतों में फसल बोकर गुजारा करने वाले और दूध बेचने का काम करते हैं। शिक्षा से गांव वालों का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। ऐसा लगता है कि नहर पर आधुनिक सभ्यता ने अपने पैर अभी तक नहीं रखे हैं। नहर से पहले गांव में एक स्कूल है जहां नहर पार गांव के बच्चे इसीलिए पढ़ने जाते हैं क्योंकि सरकारी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा और दोपहर का खाना मिलता है। इसके अतिरिक्त गांव वाले अपने बच्चों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते। जब कोई बच्चा फेल होता तो स्कूल से निकाल लिया जाता है। इसके बावजूद कुछ बच्चों पर सरस्वती मेहरबान है। प्रकृति चाहती है कि वह पढ़ लिख कर सभ्यता में अज्ञानता को दूर कर सके, ज्ञान का प्रकाश चारों तरफ फैलाए। ऐसे ही बच्चों में रविंद्र प्रमुख था। गरीब परिवार का रविंद्र खुद अपने बलबूते पर पढ़ता चला गया। जिस स्कूल का रिजल्ट कभी 10% से अधिक नहीं आया, रविंद्र 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में पूरे जिले में प्रथम आया। जिले में प्रथम आने पर रविंद्र का उत्साह दुगना हो गया और अधिक लगन से पढ़ने लगा। प्रिंसिपल ने रविंद्र की श्रद्धा पढ़ाई में देखकर छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया और 2 वर्ष के लिए छात्रवृत्ति भी करवा दी। होनहार रविंद्र जोश, लगन और प्रतिभा के बल पर आगे बढ़ता रहा। रविंद्र को पढ़कर भविष्य में IAS अधिकारी बनना चाहता है। मुख्य राजमार्ग पर बसे गांव का अधिग्रहण सरकार करने लगी और एक औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हुई। छोटे उद्योगों के साथ एक विदेशी कंपनी ने कार बनाने के लिए जमीन खरीद कर कार बनाने के कारखानों का निर्माण शुरू हो गया। यह एक बड़ी परियोजना थी। गांव के गरीब परिवारों को मजदूरी मिल गई। गांव के सभी नौजवान कारखाने में भर्ती हो रहे थे। रविंद्र के माँ बाप रविंद्र को पढ़ाई छोड़कर
नौकरी करने के लिए दबाव डाल रहे थे, लेकिन रविंद्र नौकरी नहीं करना चाहता था क्योंकि वह अपना लक्ष्य आईएएस रख लिया था। माँ बाप के दबाव से रविंद्र कारखाने में नौकरी के लिए सहमति दे दी। मासिक वेतन 6,000 पर स्टोर ड्यूटी दी गई। घर वाले खुश हो गए, लेकिन रविंद्र का मन दुखी था। 12वीं कक्षा की परीक्षा परिणाम में रविंद्र पूरे राज्य में प्रथम रहा। रविंद्र ने कॉलेज में दाखिला लिया और नौकरी छोड़ दी। माता पिता दोनों नाराज हुए। अपनी बात नहीं मानने के कारण घर के बाहर कर दिया। रविंद्र अपने कॉलेज प्रिंसिपल के पास गया। उसने अपने घर में रहने का मौका दिया। रविंद्र के माँ बाप ने गांव वालों के संग धावा बोल दिया। चेतावनी दी कि वह बच्चों को भड़काना बंद कर दे, वरना स्कूल में ना रहने देंगे। वह रविंद्र को अपने घर में रख ना सका। रविंद्र वहां से दूर एक मंदिर में जाकर सो गया। पुजारी ने कई शर्तें लगाकर मंदिर में रहने का मौका दिया। मंदिर में बड़ी कड़ी मेहनत करते हुए रविंद्र अपनी पढ़ाई जारी रखा। पढ़ने की लगन से वह इस बार विश्वविद्यालय में प्रथम रहा। इस परीक्षा पहली कोशिश में हासिल किया। प्रधानाचार्य ने रविंद्र को गले लगाकर कहा कि रविंद्र, तुमने अपना नाम सार्थक कर दिया। रविंद्र अपने जिले में पोस्टिंग करवाया। गांव के नहर पर पक्का पुल का निर्माण करवाया। पुल का उद्घाटन राज्य के मुख्यमंत्री ने किया। 5 साल के बाद रविंद्र गांव वालों का सपना साकार कर वहां पहुंचा। गांव वाले खूब स्वागत किए। माँ बाप ने बेटे को गले लगाया। इस पाठ की विशेषता, अनपढ़ परिवार में पले बड़े रविंद्र कलेक्टर बनना चाहा। आईएएस परीक्षाओं के लिए बहुत मेहनत किया। कलेक्टर बनने के लिए वह जो रास्ता चुना, उस रास्ते में कितनी तकलीफें आने पर भी तकलीफों से अपने आप को बचाते अपना लक्ष्य आईएएस तक पहुंचा। गरीब परिवार के बच्चे होने पर भी सरस्वती कटाक्ष से अपनी मंजिल तक पहुंचा। कितने रात कितने दिन रविंद्र परिश्रम किए, भगवान ही जाने। परिश्रम का फल अंत मिला। रविंद्र जैसे बच्चे सच के लिए आदर्श प्राय है। हेलो फ्रेंड्स, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल टीके की दुनिया, क्योंकि इस चैनल पर आपको इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर में जितने भी पाठ्य पुस्तक में पाठ हैं, उन सभी को